Good morning students. Today we are going to start chapter 4 agriculture of geography. तो इस चैप्टर में है गुरप्रीत, माधव एंड टीना, 3 बच्चे हैं, विलेज में जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि फार्मर्स जो है वो अपनी लैंड और एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो उनको बताया गया कि जो इस खेत से वीट प्रोड्यूस होगी, उस वीट से जो है वो आपका फ्लावर बनेगा फैक्ट्रीज़ में, और फिर उसके बाद फर्दर उसकी ब्रेड या फिर बिस्किट या फिर पिज़्ज़ा बेस जो भी आप कंज्यूम करते हैं, कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस तरह से एक पूरा प्रोसेस हो जाता है जब एक प्रोडक्ट जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। लाइक ये क्या होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी? प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ जिनमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, लाइक फिशिंग, माइनिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर, ये सब कुछ जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होंगे, लेकिन हेल्प होगी सेकेंडरी की भी, बट नेचुरल रिसोर्सेज से जो है वो आउटपुट बनेगा। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच यूज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स एज इनपुट्स। जो कि प्राइमरी हमने जो भी खेती से प्रोड्यूस करा उनको एज अ इनपुट यूज़ करेंगे और फर्दर अपना कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे। लाइक आपने वीट यूज़ करा एज अ इनपुट, उस वीट की प्रोसेसिंग करके आपने फ्लावर बनाया, या तो फ्लावर को बेच दिया, या तो फिर उसी फ्लावर से फर्दर आपने ब्रेड या बिस्किट बना के बेचा। तो ये सब कुछ जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा। नेक्स्ट आर टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो आपने सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस किया, अब उसको हमें हर घर में पहुंचाने के लिए कुछ सर्विसेज चाहिए होंगी, लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विसिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। तो इन सब सर्विसेज को हम टर्शरी सर्विसेज में जो है वो काउंट करते हैं। तो इस तरह से हमारी इकॉनमी जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इन तीनों एक्टिविटीज़ को मिला के बनती है। तो एग्रीकल्चर जो है वो हमारा मेजर इनकम सोर्स कह सकते हैं, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड कह सकते हैं, इंडिया में आज की डेट में भी है। तो मोर देन 50% ऑफ पीपल जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जो है वो इंगेज हैं, और इंडिया की 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो नेक्स्ट आता है कि एग्रीकल्चर जो है एक फेवरेबल टोपोग्राफी चाहिए उसको, मींस उसका सॉइल एंड क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल होगा तो ही एग्रीकल्चर पॉसिबल है, अदरवाइज एवरी लैंड इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी खेती कर लेंगे, आपको खेती के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, प्रॉपर लैंड जो है वो चाहिए होती है। तो किस टाइप की सॉइल में किस टाइप की खेती होगी, ये भी एक पर्टिकुलर केस है। ऐसा नहीं है कि कोई भी खेती कहीं पे भी हो जाएगी। तो आपकी नेक्स्ट आपकी बुक में डू यू नो में हम देख रहे हैं कि ये कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, जैसे एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? जो भी आप कल्टीवेशन करते हैं सॉइल से, या फार्मिंग बोल सकते हैं इसको आप। और सेरिकल्चर बोलते हैं जो कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स होता है, जिससे सिल्क प्रोड्यूस होता है, सिल्क वॉर्म्स की जो रियरिंग है उसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं। पिसिकल्चर बोलते हैं फिश की ब्रीडिंग को, मतलब किसी भी टैंक या पोंड में फिशेस की पॉपुलेशन को बढ़ाना, उसको पिसिकल्चर बोलते हैं। और विटीकल्चर जो है दैट इज़ कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, एंड हॉर्टिकल्चर विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हॉर्टिकल्चर का मतलब है ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूजेज। ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने घर के लिए ग्रो कर रहे हैं, आप इसका कमर्शियल यूज़ है तो ही इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फार्म सिस्टम। तो हमारे यहाँ फार्म सिस्टम क्या है, कैसे हैं, क्या रिक्वायर्ड है फार्मिंग के लिए, ये सब जो है वो हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हमें फार्मिंग के लिए कुछ इनपुट चाहिए होते हैं। तो वो इनपुट क्या हो सकते हैं? तो हमें फार्मिंग के लिए ये इनपुट चाहिए। इनपुट क्या है? सीड्स हो सकते हैं, आपको मिट्टी में सीड्स डालोगे तो ही खेती हो पाएगी। फिर उसके बाद उसको इरिगेशन भी चाहिए, और उसको कुछ केमिकल जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स भी चाहिए होते हैं। और फिर लैंड को प्रिपेयर करना कि वो सीड्स हम उसमें सीड्स डालने से पहले हम लैंड को प्रिपेयर करते हैं, मीन्स उसकी प्लोइंग करते हैं। तो उस प्लोइंग के लिए हमें ये इस टाइप के इक्विपमेंट्स, मतलब ट्रैक्टर वगैरह जो है वो चाहिए होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये आपने सारे इनपुट्स एक बारी फार्म को तैयार कर दिया खेती के लिए। उसके बाद उस फार्म में आप रेगुलर बेसिस पे इरिगेशन होगी, पानी दोगे, और एक प्रॉपर क्लाइमेट होगा, क्योंकि अगर क्लाइमेट भी प्रॉपर नहीं है, मीन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बारिश होगी बट बारिश नहीं हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं हार्म करेगा हमारी प्रोडक्शन को। उसके बाद ये खेती हो जाती है, फिर हम ये प्रोडक्शन जो है वो सेल कर देते हैं हमारी मार्केट में। तो इस तरह से हमारा जो है इसको इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट में हम समझ सकते हैं। कुछ फिज़िकल इनपुट्स की अगर हम बात करें तो क्या है?
ह्यूमन इनपुट है, लाइक अगर आप ट्रैक्टर से प्लोइंग नहीं कर रहे हो तो आप इसको बोलते हैं इस इक्विपमेंट से भी आप कर सकते हो प्लोइंग। उसके बाद और क्या चाहिए, सनशाइन, धूप चाहिए, रेनफॉल चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप, ये सब कुछ आपको सामान चाहिए। उसके बाद जब आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद आपको उस आउटपुट को रखने के लिए स्टोरेज चाहिए, लेबर चाहिए, बहुत सारी मशीनरी कैरिंग के लिए चाहिए और कुछ केमिकल भी चाहिए होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा सामान जो है वो खेती में लगता है। तो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितनी तरह की है। फार्मिंग एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो सकती है और एक कमर्शियल फार्मिंग हो सकती है। अब इन दोनों का मतलब क्या है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है अपने ही घर के लिए प्रोड्यूस करना। अपने ही घर का मतलब क्या है कि जितना मान लो मेरे घर पे अगर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी लगती है कि मुझे पर ईयर इतना चाहिए, तो बस हमारे पास उतनी ही जगह है कि हम उसी खेती को उतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इतना एक्स्ट्रा नहीं है कि हम उसको मार्केट में सेल कर सकें। तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब खुद के लिए प्रोड्यूस करना। तो पहले जो हमारी आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स थी उसमें इतना ही प्रोड्यूस हो पाता था कि लोग बस अपने ही घर जितना प्रोड्यूस कर पाते थे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो सब्सिस्टेंस में भी इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव दो तरह की, इंटेंसिव और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। इंटेंसिव में होता है कि जो आप एक खेत है उसमें आपके पास एक स्मॉल प्लॉट होगा जिसमें आप वेरियस टूल एंड लेबर यूज़ करके प्रोडक्शन करोगे और इसमें फर्टाइल सॉइल होती है और आपका जो राइस है वो मेन क्रॉप है जो इसमें प्रोड्यूस होता है और इसी में आप अदर क्रॉप्स भी जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हो इसी लैंड पीस में, जैसे वीट, मेज, पल्सेस। क्योंकि ये आप अपने ही लिए कर रहे हो तो आप वेरियस क्रॉप्स जो भी आपको चाहिए होती हैं वो आप इसी में ग्रो कर लेते हो। तो ये वहाँ पॉसिबल है जब वहाँ होता है जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के या ईस्ट एशिया के जो एरियाज़ हैं उनमें ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो होती है। उसके बाद आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता है कि ये जो पहले तो ये थिकली फॉरेस्टेड एरिया जैसे अमेज़ोन के ब्राज़ील की साइड पे, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, इन एरियाज़ में कुछ पॉसिबल हो पाती है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्यों हो पाती है, क्योंकि हैवी रेनफॉल होती है इन एरियाज़ में। तो अब इसमें क्या होता है कि एक प्लॉट जो है उसको क्लियर कर लिया जाता है। मान लो वहाँ पे कोई भी पेड़ है, कुछ भी है, उसको गिरा के, उसको जला के, उसकी जो जला के उसके बाद जो उसका ऐश बचता है उसको मिट्टी में मिक्स करके और सीड्स मिक्स करके, तो कुछ इस टाइप की ये खेती जो है वो की जाती है। तो कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें ग्रोन होती हैं, लाइक मेज़, जैम, पोटैटो, कसावा, ये जो है इस टाइप की जो फसलें हैं यहाँ पे ग्रो होती हैं और इनको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो आजकल ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मानी जाती है, मींस ये कहीं ना कहीं लैंड को जो है वो ख़राब करती है। नेक्स्ट आता है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग का क्या मतलब है कि इनको जो है वो सहारा और सेंट्रल एशिया के रीजन्स में जो है वो ट्राई किया जाता है। लाइक इंडिया में हम बात करें तो राजस्थान और जम्मू कश्मीर के एरिया में। तो इसमें क्या होते हैं, हर्डमैन मतलब जो जैसे झुंड को संभालने वाला जो बंदा है, तो हर्डमैन जो क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है और इनका एक डिफाइंड रूट होता है कि हमें इसी रूट को फॉलो करना है। और इस रूट को फॉलो, वो उनका मतलब ये होता है कि जैसे उनके पास शीप, कैमल, यॉक हैं तो इनको फॉडर मिल जाए, तो उनके फॉडर के लिए जो है वो कहीं पे भी अरेंजमेंट करते हैं और फिर इनसे इनको वूल जो है, मिल्क जो है, मीट जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो नोमैडिक हर्डिंग जो है वो होती है। नेक्स्ट आती है हमारी कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या है कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सेल करेंगे, मतलब वो सिर्फ सेल्फ यूज़ के लिए नहीं है, वो सेलिंग के लिए है, तो इसको हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग में we will continue this topic in the next class, commercial farming. Okay, that's today for this class. Thank you. Have a nice day.